नमस्कार दोस्तों, खबर बेहद बड़ी और दुखद है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 13 मई 2026 बुधवार की सुबह 4:55 पर लखनऊ के सिविल अस्पताल के आपातकालीन नंबर पर एक फोन घनघनाता है। फोन उठाने वाले की होश उड़ गए। दूसरी तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में से एक समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। ठीक 1 घंटे बाद यानी सुबह 5:55 पर जब उनका शरीर अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने जांच के बाद जो लिखा वो सबको चौंका गया। ब्रॉड डेड, मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्राण निकल चुके थे। सिविल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने पुष्टि की कि मौत अस्पताल पहुंचने से लगभग 1 घंटा पहले ही हो चुकी थी, यानी प्रतीक यादव की मृत्यु उनके घर पर ही हुई। उम्र सिर्फ 38 साल। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? एक ऐसा शख्स जो खुद को फिटनेस का बादशाह कहलवाता था, जो रोज जिम जाता था, जिसकी बॉडी देखकर हजारों युवा प्रेरणा लेते थे, अचानक सुबह सुबह कैसे चला गया? जवाब छिपा है उन रिपोर्ट्स में जो धीरे धीरे सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में खून का थक्का जम जाता था। मेडिकल भाषा में इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर पनपती है और कई बार पीड़ित को पता तक नहीं चलता कि उसके फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2026 को जब उनकी तबीयत पहली बार बिगड़ी तो परिवार उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल लेकर पहुंचा। 3 दिन तक इलाज चला। डॉक्टरों ने बताया कि फेफड़ों में क्लॉट है, खून सामान्य रूप से नहीं बह रहा है। हालत में थोड़ा सुधार दिखा और प्रतीक यादव घर लौट आए। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें औपचारिक रूप से डिस्चार्ज नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से घर चले गए थे। मेदांता में जब वो भर्ती थे, सौतेले भाई अखिलेश यादव और पत्नी अपर्णा यादव दोनों उन्हें देखने पहुंचे थे। तस्वीरें भी आई थी जिनमें परिवार एक साथ नजर आ रहा था। लग रहा था सब ठीक हो रहा है, लेकिन बुधवार सुबह जब परिवार के सदस्य प्रतीक के कमरे में पहुंचे तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें घर की रसोई में बेहोश पाया गया था। डॉक्टरों की एक टीम पहले घर बुलाई गई, फिर तय हुआ कि अस्पताल ले जाना जरूरी है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। अब इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पोस्टमार्टम, और ये कोई आम पोस्टमार्टम नहीं है। प्रशासन ने 4 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है जिसका नेतृत्व डॉक्टर मौसमी सिंह कर रही हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मामला किसी हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से जुड़ा हो तो भविष्य में किसी भी विवाद की गुंजाइश खत्म करनी होती है। अगर बाद में कोई कहे कि पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी सच्चाई बता देगी। शव को सिविल अस्पताल के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। जांच से पहले उनके सीने का एक्सरे भी किया गया। बाहर भारी पुलिस बल तैनात है दोस्तों। प्रतीक यादव की मौत की खबर जैसे ही फैली, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मातम सा छा गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र और उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का अकाल निधन अत्यंत हृदय विदारक है। समाजवादी पार्टी के भी आधिकारिक हैंडल से शोक संदेश जारी किया गया। खुद अखिलेश यादव और पत्नी डिंपल यादव ने अपनी सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं रद्द कर दी। अब आइए जानते हैं कौन थे प्रतीक यादव। वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के एकमात्र बेटे थे, यानी अखिलेश यादव के सौतेले भाई। बचपन से ही उनकी कहानी अलग थी। जब वो बच्चे थे तो उन्हें निमोनिया हुआ था। इलाज में उन्हें स्टेरॉइड दिए गए और साइड इफेक्ट के कारण उनका वजन 103 किलो तक पहुंच गया। एक छोटे बच्चे के लिए यह बहुत मुश्किल था, पर प्रतीक ने हार नहीं मानी। अपने पिता मुलायम सिंह यादव से प्रेरणा लेकर उन्होंने खुद को बदलने की ठान ली। सालों की मेहनत के बाद वो 103 किलो से सीधे 67 किलो पर आ गए। ये एक ऐसा कायाकल्प था जिसकी चर्चा देश के बाहर भी हुई। 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट ने उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया था। पढ़ाई की बात करें तो प्रतीक यादव ने अपनी उच्च शिक्षा विदेश में की। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MBA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद वो भारत लौटे और लखनऊ में अपना बिजनेस शुरू किया। उनका सबसे मशहूर बिजनेस है द फिटनेस प्लैनेट,
नाम का जिम है उनका, इसके साथ साथ वो रियल एस्टेट में भी सक्रिय थे। दोस्तों एक और बात बहुत कम लोग जानते हैं, प्रतीक जानवरों से बेहद मोहब्बत बेहद प्यार करते थे। उन्होंने जीव आश्रय नाम की एक संस्था चलाई जो लखनऊ की सड़कों पर बेसहारा कुत्तों के बचाव, इलाज और देखभाल का काम करती है। अब बात उनकी पत्नी अपर्णा यादव की। 2011 में उन्होंने प्रतीक से शादी की थी, दोनों की एक बेटी भी है। शादी के बाद अपर्णा राजनीति में सक्रिय हुई, पहले समाजवादी पार्टी में थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से एसपी के टिकट पर लड़ी। उनके सामने थी बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी और अपर्णा को हार मिली। फिर 2022 में अपर्णा ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया, समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यह राजनीतिक हलकों में बड़ी खबर थी क्योंकि वो उसी परिवार की बहू थी जिसने एसपी की नींव रखी थी। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक और अपर्णा के रिश्ते को लेकर कई बार खबरें आती रही, कुछ रिपोर्ट्स ने मतभेद की बातें भी की है, पर बाद में दोनों एक साथ पारिवारिक समारोह में नजर आने लगे। जब प्रतीक यादव का निधन हुआ उस समय अपर्णा यादव असम में थी, एक राजनीतिक कार्यक्रम में थी। खबर मिलते ही वो लखनऊ के लिए रवाना हुई। एक और रोचक बात, प्रतीक यादव अपने पिता के विशाल राजनीतिक परिवार में रहते हुए भी राजनीति से दूर रहे। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए, परिवार के कुछ लोगों ने उनसे आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था, पर प्रतीक ने बिल्कुल इनकार कर दिया। 2017 के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि वो जब तक हो सके राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने ये बात आखिरी तक निभाई भी। अब बात उस बीमारी की जिसने प्रतीक की जान ली, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में खून का थक्का जमना। ये आखिर है क्या? डॉक्टरों के मुताबिक ये तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से में बना खून का थक्का टूटकर खून के बहाव के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो फेफड़ों की धमनियों को ब्लॉक कर देता है। नतीजा, फेफड़े ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पाते और हृदय पर अचानक भारी दबाव पड़ता है। ये बीमारी आज के दौर में बेहद आम होती जा रही है दोस्तों, खासकर 30 से 35 साल के लोगों में। डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, सिगरेट, मोटापा, हार्मोनल समस्याएं और कुछ खास दवाइयों के दुष्प्रभाव से इस बीमारी को न्योता देते हैं लोग। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसी ही होती है। सांस फूलना, सीने में दर्द होना, थकान महसूस होना, लोग नजरअंदाज कर देते हैं इन चीजों को और एक दिन अचानक हादसा हो जाता है। प्रतीक यादव के मामले में भी यही हुआ है। फिटनेस का इतना ध्यान रखने वाला आदमी भी इस बीमारी का शिकार हो गया। बताइए, यह हम सबके लिए एक चेतावनी भी है दोस्तों। स्वास्थ्य की हर छोटी समस्या को गंभीरता से ले। एक और बात ध्यान देने लायक है, पिछले 4 सालों में मुलायम सिंह यादव के परिवार ने 3 बड़े सदस्य खो दिए। पहले अक्टूबर 2022 में खुद मुलायम सिंह यादव, फिर साधना गुप्ता और अब उनके बेटे प्रतीक यादव। एक के बाद एक हुए इन हादसों ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है दोस्तों। फिलहाल पूरे लखनऊ की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। डॉक्टर मौसमी सिंह की अगुवाई वाली टीम काम कर रही है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में रिपोर्ट सामने आएगी और तब साफ हो पाएगा कि असली मौत की वजह क्या थी, फेफड़ों में थक्का, हार्ट अटैक या कुछ और। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही शव परिवार को सौंपा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों, ये थी प्रतीक यादव की पूरी कहानी। एक ऐसा शख्स जो राजनीति से दूर रहकर भी अपनी अलग पहचान बना गया। 38 साल की उम्र बहुत छोटी है जाने के लिए। आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है? क्या मेडिकल जांच में पहले ही फेफड़ों का थक्का पकड़ लिया जाता तो जान बच सकती थी? क्या भारत में नियमित स्वास्थ्य जांच पर हम सबको और गंभीरता से सोचना चाहिए या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।